पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और महिमा आदर सब कुछ आपका है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने समस्त मानव जाति को अपनी शरण में लेने के लिए, अपनी उपस्थिति में पहुंचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने एक अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा हमारे लिए वो मार्ग तैयार किया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकें। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे लिए सारा बंदोबस्त किया ताकि हम आपकी उपस्थिति तक पहुंच सकें और केवल पहुंचे ना बल्कि आपकी उपस्थिति में हमारा जीवन हो, हम आपकी उपस्थिति में वास करें और हम सब का जीवन आपकी महिमा को प्रकट करें। और वो महिमा जो आपकी हमारे जीवन से प्रकट होती है, उसके द्वारा प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपको देगा। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 100 के लिए। और आज हम परमेश्वर के उस इंतजाम को जो समस्त मानव जाति के लिए उसने किया कि हम सब परमेश्वर को जाने, सच्चे एकमात्र जीवित परमेश्वर को जो सृष्टि करता है और जिसने हमें और आपको सब कुछ बनाया है, उस तक पहुंच सके। और इसी के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और हम इस योजना को जो परमेश्वर की है, हम इसको और स्पष्ट रूप से आज देखेंगे, उसके उस इंतजाम के द्वारा जो उसने पुराने नियम में रखा था और उसे नए नियम में पूरा किया। इसीलिए प्लान ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का जो प्लान था, वो योजना थी, वो मूसा के तंबू के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के सामने रखी थी ताकि लोग इस योजना को देखें और समझें। और ये योजना परमेश्वर की, इसे यीशु मसीह ने ठीक इसी रीति से पूरा भी किया। इसीलिए हम देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट इज कंटेन्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट, यानी वो नया नियम जो है वो पुराने नियम में पहले से मौजूद है। एंड द ओल्ड टेस्टामेंट इज एक्सप्लेन्ड इन द न्यू टेस्टामेंट। और ये जो पुराना नियम है इसको नए नियम में प्रकट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, इसको स्पष्ट किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरे पुराने नियम को, यानी मूसा के तंबू को, जो व्यवस्था का प्रारूप था, उसको नए नियम में पूरा भी किया और प्रकट भी किया। Salvation is offered to us not by angels but by the Lord himself। यानी उद्धार का जो हमारे पास ये ऑफर आया, यानी हमारे पास उद्धार का सुसमाचार मिला हमको, हमें इस चीज को वेलकम करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमें स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं बल्कि प्रभु के द्वारा, स्वयं प्रभु ने हमको ये सुसमाचार दिया। पे अटेंशन नॉट टू डिपार्ट फ्रॉम द लिविंग गॉड। हमें इस बात में बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान लगाए रखने की जरूरत है कि हम परमेश्वर से दूर ना हो जाए, जीवित परमेश्वर से। क्राइस्ट इज द लिविंग लॉर्ड, लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ही इज अलाइव एंड पावरफुल एंड ऑल वाइज एंड ऑल नोइंग। यानी परमेश्वर का वो जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह है, जो शक्तिशाली, जीवित भी है, शक्तिशाली भी है और पूरी तरीके से बुद्धिमान भी है और सब कुछ जानने वाला है। वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। हम मसीह में इसलिए नई सृष्टि हो जाते हैं। ये जो प्लान ऑफ सैल्वेशन है, ये मनुष्य को नई सृष्टि बनाता है। इसलिए आज हम इसको, इस प्लान को परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो नए नियम में यीशु मसीह ने आके पूरा किया, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे इसमें और देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। सबसे पहले ये जो हम संसार में है बाहर, ये जो मूसा का तंबू था, इसके बाहर संसार था, हम सब संसार में हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 4 अध्याय 12 पद। यहाँ किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। यहाँ पर
उद्धार पाने के लिए एक नाम दिया गया, उस नाम का वर्णन हो रहा है कि उसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। लेकिन ये नहीं बताया गया कि उस नाम से हम प्रार्थना करें। उद्धार पाना और उस नाम को, लोगों को यीशु मसीह का नाम पता चल गया तो सब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने लगे। लेकिन यहाँ वचन में लिखा क्या है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। केवल एक नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो ये नाम जब आपको मिला, हम संसार में थे, जब ये हमें नाम मिला तो हमें क्या करना चाहिए था? उद्धार प्राप्त करने के लिए उसकी शरण में जाना चाहिए था या उससे प्रार्थना करनी थी? और लोग उस नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर प्रार्थना के विषय में नहीं लिखा हुआ है। अब हम आते हैं मूसा के तंबू के पहला पड़ाव में, यानी बाहरी आंगन में। मेरे साथ निकालिए, बेटा इसको इंग्लिश में ही पढ़ दो, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12। And there is salvation. And there is salvation In and through. In and through. No one else. No one else. For there is no other name. For there is no other name Under heaven. Under heaven. Given among men. Given among men. By and in which. By and in which. We must be saved. We must be saved. यानी जिसके द्वारा और जिसमें हमको उद्धार मिलता है। तो मसीह में उद्धार मिलेगा, मसीह के द्वारा और मसीह में, दोनों कंडीशन है। हम केवल मसीह के द्वारा पे रुक जाते हैं, मसीह में वाला पार्ट हम मिस कर देते हैं। अब इसको पहले हिंदी में आएंगे। इब्रानियों की पत्री, उद्धार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय का 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए पहले हमको छुटकारे की जरूरत है, पापों से छूट जाना और मरे हुए कामों से छूट जाना। इंग्लिश में पढ़ना बेटा, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 14। How much more surely shall the blood of Christ who by virtue of his eternal spirit his own pre-existent divine personality has offered himself as an unblemished sacrifice to God, purify our conscience from dead works and lifeless observances to serve the ever living God. ये पहला पड़ाव है। तो जैसे ही हम आते हैं, यीशु मसीह का लहू हमें उसमें शुद्ध करता है। ये तो हमें शुद्धिकरण हुआ लहू के द्वारा। उसी के बाद यहाँ पर एक स्टेप और आता है, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 से 8 पद तक पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। उनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के
कारण, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। कब जिलाया? मरे हुए थे। नहीं, वो तो मरे हुए थे, लेकिन जिलाया कब? नहीं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ, तो मसीह के साथ जिलाया। किसके साथ जिलाया? मसीह के साथ। उसको जिलाए हुए 2000 वर्ष से ऊपर हो गया, 2021 वर्ष हो गया। हम आज भी पाप में जी रहे हैं। इसका मतलब हमने परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया। और अगर कर लेते, वास्तविकता है यहाँ पे, अगर वास्तव में हमने कर लिया होता तो हम अपने इस पुराने जीवन को जो संसार में सब लोग बिता रहे हैं, हम इस जीवन को छोड़ देते हैं। ये नहीं मुझे जीना है, मैं पवित्र आत्मा के अनुसार और वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा। जब वचन के अनुसार जीवन की बात आती है, 1000 लोगों के पास बहाने हैं, 1000 बहाने। और जिसको करना होता है उसके लिए कोई बहाना नहीं, जिसे नहीं करना है उसके सामने 100 बहाने हैं, और वो भी कम है, वो बहाने पे बहाना बनाता है। जी, अनुग्रह से ही तुम्हारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब देखिए ये उद्धार कैसे हुआ हमारा? चर्च जाने से उद्धार नहीं होता है। उद्धार पाने के बाद आपको चर्च में फायदा मिलेगा, और आप चर्च में आकर भी उद्धार ना पाए तो अफसोस। चर्च इज द प्लेस जिसे कहते हैं मसीह में, ये वाली जगह है कलीसिया। कलीसिया का मतलब मसीह में। वहां पे आपको मसीह में क्या है वो बताया जाता है, और लोगों को वो इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि कोई व्यक्ति यहां से मसीह में होकर आया ही नहीं। सब अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा लेकर आते हैं, और सोचते हैं कि प्रार्थना करेंगे काम हो जाएगा, होएगा ही नहीं। हम शुरू से ये बात बोल रहे हैं, हमेशा बोलते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। करके देख लो, 20 साल, 30 साल, 80 साल आके देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब यहाँ पे उद्धार तुमको मिल जाएगा। पहले शारीरिक जीवन से अपने छुटकारा पाओ, शरीर से छूट जाओ। शरीर को लेकर तुम परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं जा सकते। उसी अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठना, उसके साथ उठाया, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। तो देखिए, मसीह यहाँ पर हमको उठाया, और मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, ये है स्वर्गीय स्थान, होली प्लेस, मसीह में, और यहाँ हमको लाके बिठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ बिठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है। उद्धार कभी हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का दान है। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। उद्धार क्या चीज है मालूम है? सैल्वेशन इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और ये गिफ्ट पता नहीं कितनों को नहीं मिला। मालूम क्यों नहीं मिल रहा? ये गिफ्ट की एक ही कंडीशन है, प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करना कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, और अब हम वो जीवित है, पुनरुत्थान हो गया, और हम अभी भी पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जाग जाना, चेत जाना, यानी आपको अंदर से झटका लगना चाहिए कि हैं प्रभु जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, वो आज जीवित बैठा हुआ है पापों का बलिदान देकर, और हम आज पाप में पिसे जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि आपने कर्जा लिया, नहीं भर पाए, किसी ने आकर उस कर्जे को भर दिया, और वो कर्जा भर के बैठा हुआ आपको रसीद भेज रहा, और फिर भी आप कर्जा भर रहे हैं अपना। ये वही दशा हो गई कि नहीं हो गई? अरे क्यों कर्जा भर रहे हो? तुम्हारा कर्जा किसी ने भर दिया है, उस पर विश्वास करो। यहाँ पे खेल सारा विश्वास का यहाँ पे, और जब तक विश्वास आपका साबित नहीं होगा, यहाँ नहीं आ सकते। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फिर कहाँ पे बताइए? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम व्यक्तिगत है और उसके विश्वास में।
और जब कोई मुझसे कहता हम विश्वास करते हैं, मुझे हंसी भी आती है, तरस भी आता है, और हम कहते हैं क्या बताएं इनको विश्वास है क्या चीज, इनको क्या विश्वास करना चाहिए था और ये क्या विश्वास कर रहे हैं। विश्वास गलत है, और अगर गलत विश्वास है ना तो आपको जीवन भर कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, उसका विश्वास व्यर्थ। यदि तुमने विश्वास सुसमाचार पे विश्वास नहीं किया तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा, कोई काम का नहीं। वो विश्वास जो तुम्हारे मन में विश्वास है ना, वो बेकार का विश्वास है। यहाँ पर क्या बताया उसने, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, चैप्टर 2 वर्स 1 to 8 इफिशियंस। And you he made alive he made alive when you were dead by your when you were dead by your trespasses by your trespasses and sins, and sins, in which at one time in which at one time you walked habitually. you walked habitually। हम आदतन पाप में जीवन बिता रहे थे जी। You were following the course you were following the course and fashion of this world, and fashion of this world, but under the sway but under the sway of the tendency of this present age, of the tendency of this present age, following the prince of following the prince of the power of the air. the power of the air, You were obedient to you were obedient to and under the control of and under the control of the demon spirit the demon spirit that still constantly works that still constantly work in the sons of disobedience, in the sons of disobedience, the careless, the careless, the rebellious, and the unbelieving, unbelieving, who go against the purposes of God. who Go against the purposes of God. of God। यानी अभी भी जो विश्वास नहीं कर रहे हैं वो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध चल रहे हैं। हालेलुया, क्लियर है ना वो? और आगे, among these we as well as you once lived and conducted ourselves in in the passions of our flesh, our behavior governed by our corrupt and sensual nature, governed by our corrupt and sensual nature, and sensual nature, obeying the impulses of the flesh and thoughts of the mind, and thoughts of the mind, our cravings dictated by our senses and our dark imaginings. We were then By nature children of God's wrath and heirs of his indignation, and heirs of his indignation, like the rest of mankind. like the rest of mankind. But God, So rich is He in His mercy, because of and in order to satisfy the great and wonderful and intense love with which he He loved us, loves us, even when we were dead, even when we were dead by our own shortcomings by our own shortcomings and trespasses. He made us alive together in fellowship and in and union with Christ। देखिए communion and fellowship कहाँ पर है? See, here is the union, यानी communion and fellowship with Christ अंदर है। हमको उसने यहाँ से यहाँ पहुँचाया जी। He gave us the very life of Christ He gave us the very life of Christ Himself, the same new life the same new life with which he quickened him, him. for it is by grace, Grace, his favor and mercy, His favor and mercy, which you did not deserve, which we did not deserve। यानी हम इस लायक तो नहीं थे कि हम पर अनुग्रह किया जाए, लेकिन उसने किया।
जी, that you are saved. दैट यू आर सेव्ड। तो यहाँ पे आपको यानी उद्धार मिला और अब आप सेव्ड प्लेस पे आ गए। दिस इज द प्लेस ऑफ सेव्ड। जी, And he raised us up एंड ही रेज्ड अस अप together with him. टुगेदर विद Him. हिम का मतलब क्या? Jesus Christ. टुगेदर विद हिम, यानी मसीह के साथ हमको उसने जिला दिया। और आज हम मसीह के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं या हम अपने शारीरिक जीवन में हैं? संसार के अनुसार जी रहे हैं। शारीरिक में। तो ये पहले वाले पार्ट में केवल आपको चेतना चाहिए, ये हो चुका है सब, और आप आज भी गुलाम बने हुए हैं। अरे कानून पास हो गया गुलामी के, आप गुलामी में नहीं जीवन बिताना, और आज हम और आप शारीरिक जीवन में गुलामी तो बने हुए हैं। संसार की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, जैसा यानी फैशन ऑफ द वर्ल्ड कह लीजिए, यानी संसार के सदृश हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हम मसीह में कहाँ हैं? जी, And made us sit down together and made us sit down together। in the heavenly sphere. ये देखिए हेवनली स्फीयर कहाँ है मालूम है? स्वर्गीय स्थान, होली प्लेस विथ क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, दिस इज द हेवनली प्लेस। हालेलुया। जी, By virtue of our being by virtue of our being in Christ Jesus. in Christ Jesus, He did this he did this that he might clearly demonstrate that he might clearly demonstrate through the ages to come through the ages to come the immeasurable riches the immeasurable riches of his free grace of his free grace in his kindness in his kindness and goodness of heart and goodness of heart towards towards us us in Christ Jesus. in Christ Jesus. For it is by free grace For it is by free grace that you are saved that you are saved through your faith. through your faith। आपको उद्धार कैसे मिल रहा है? परमेश्वर के अनुग्रह और आपके विश्वास से। परमेश्वर का अनुग्रह तो तैयार है, क्या आपने विश्वास कर लिया? जिस दिन विश्वास करोगे, और अनुग्रह तो पहले से है ही है, ये अनुग्रह और विश्वास मिलेगा, तुम्हें उद्धार मिल जाएगा। जी, And this salvation and this salvation is not of yourselves, this salvation is not of yourselves। of your own doing, ये तुम्हारे कुछ करने से तुमको नहीं मिल रहा है, but it came not through your own striving, it came not through your own striving, यानी तुम्हारे प्रयास से तुमको नहीं मिलेगा, but it is the gift of God. but it is a gift of God। ये परमेश्वर का गिफ्ट है। गिफ्ट कैसे दिया जाता मालूम है? हम बच्चों से कहते हैं बेटा फर्स्ट डिवीजन आओगे तुम्हें गिफ्ट मिलेगी। बच्चे को गिफ्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? फुलफिल द कंडीशन एंड रिसीव द प्रॉमिस। गिफ्ट मीन्स प्रॉमिस। परमेश्वर ने ये वायदा किया, मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे पुत्र को ग्रहण करो, उस पर विश्वास ले आओ। और जब तुमने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने तुमको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तुमको अकेला नहीं करेगा, अपने पुत्र में ही ग्रहण करेगा, तुम्हें अलग से ग्रहण नहीं करेगा। अलग तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस हाँ, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है स्पिरिचुअली। जी, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कुलस्सियों की पत्री, जहां पर क्या होता है, वो जो हौदी है ना, हौदी पे क्या हो रहा है, हौदी में क्या चीज होती है, उसका खुलासा कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 से 14 पद। क्योंकि उसमें किसमें? मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, यानी गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। यह है ईश्वरत्व की परिपूर्णता, ये सदैव वास करती है, यानी बॉडीली यीशु मसीह में पिता भी है शारीरिक तौर पे, पुत्र वो स्वयं है शारीरिक तौर पे, और पवित्र आत्मा भी उस पर उतरा था शारीरिक तौर पे। तीनों चीजें बॉडीली। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जैसे तुमने उस पर विश्वास किया। जो सारी प्रधानता और जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। कहाँ पे? आंगन में ही उतार दी जाती है। शारीरिक देह आंगन में उतार दी जाती
ये तब हमको अंदर मसीह में जाने को मिलता है। किसकी शारीरिक देह उतर गई, इसीलिए कोई पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाया जब तक। इसीलिए उसमें लिखा हुआ 9 अध्याय के 8 पद में इब्रानियों में, जब तक पहला तंबू खड़ा, पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं है। ये स्थान के बिना कोई यहां तक नहीं जा पाएगा। आप यहां से कूद के यहां नहीं पहुंच सकते जब तक पहला तंबू खड़ा, यानी मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करना। मसीह में आपको पवित्र स्थान में जाने का अवसर मिलेगा, और जब तक तुम यहाँ पे शारीरिक देह नहीं उतर जाएगी तब तक तुम्हें यहाँ आने का अवसर नहीं मिलेगा। फांस कहाँ पे है? फांस यहाँ नहीं है, फांस यही है, आंगन में ही खड़े हुए सब लोग। शारीरिक देह जब तक तुम्हारी जिंदा है और शारीरिक देह तुम्हारी परमेश्वर नहीं उतार देगा तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते। जी आगे। और उसी के साथ बपतिस्मा, और उसी के साथ, मसीह के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, उसी में मसीह में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसके मरे हुओं में से जिलाया, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसके साथ, किसके साथ? मसीह के साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर को खतना रहित, अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, मसीह के साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। थैंक यू जीसस। ये काम कहाँ पे हुआ? आंगन में ही होना है। इसके बिना आप कोई मसीह में अंदर जा ही नहीं सकता। मसीह में आप जाना मांगते हैं कि आप चर्च में जाना मांगते हैं? तो कोई मसीह में नहीं पहुंच पा रहा, सब चर्च में लगे हुए हैं। फिजिकल बिल्डिंग को चर्च कहते हैं लोग। मसीह में का मतलब उद्धार पा जाना। मसीह में का मतलब है मसीह के साथ हमारी कम्युनियन एंड फेलोशिप और परमेश्वर की आवाज सुनने लगना। यह है मसीह में का मतलब। हम मसीह में का मतलब ही नहीं समझे हैं और हमने मसीह पर विश्वास ही नहीं किया। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसके पाप क्षमा हो जाने चाहिए। पहला चिन्ह यही है। जिसके पाप क्षमा होते हैं उसका चिन्ह मालूम क्या? पवित्र आत्मा उसको मिल जाता है, यानी उसकी शारीरिक देह उतार दी जाती है। जब तक हमारी शारीरिक देह नहीं उतरेगी पवित्र आत्मा नहीं काम करेगा, और जब शारीरिक देह उतर जाती तब हम मसीह में आ जाते हैं। हालेलुया। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो जल्दी से। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9 to 14। For in him the whole fullness of deity continues to dwell in bodily form, and you are in him made full, and having come to fullness of life, and he is the head of all rule and authority of every angelic principality and power. In him you were circumcised at where? in him. We are circumcised at where? In the first court. Yes, outer court. आंगन में ये काम होना है। खतना हमारा यहाँ होना है, आत्मा का खतना। और ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर करते हैं। इसी को कहते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा पाना। यहाँ पर हमारी शारीरिक देह उतारी जाती है। जी। In him you were circumcised with a circumcision not made with hands, but in a spiritual circumcision performed by Christ by stripping off the body of the flesh
द बॉडी ऑफ द फ्लैश, क्या करता है वो? The whole corrupt, इसको हिंदी में बता दो बेटा, स्ट्रिपिंग ऑफ द बॉडी ऑफ फ्लैश। स्ट्रिपिंग ऑफ द बॉडी ऑफ फ्लैश का मतलब क्या है? शारीरिक देह, हमारी शारीरिक देह, जैसे आप कपड़ा उतारते हैं ना, ऐसे आपकी शारीरिक देह उतार दी जाती है, यही उतार देगा। उसके बाद आपको अंदर जाने को मिलेगा, आत्मा जाएगी अंदर, प्राण और आत्मा अंदर जा सकता, मसीह में शरीर नहीं जा सकता। और जो कोई मसीह में नहीं है वो चर्च बिल्डिंग है, वहां मिलेगा नहीं उद्धार। सारी जिंदगी जाके देख लो, उद्धार पाना मसीह में, तो हमारा ध्यान मसीह में जाने के लिए होना चाहिए, चर्च में नहीं। चर्च बिल्डिंग है, आज के युग में हमारे देश में तो चर्च बिल्डिंग है। जीसस इज नॉट द बिल्डिंग, जीसस इज द बॉडी। जी आगे, the whole corrupt, द होल करप्ट carnal nature, कार्नल नेचर with its passions and विथ इट्स पैशंस and lusts. एंड लस्ट, ये है शारीरिक देह, इसको बाहर उतार दिया जाता है। जी, Thus you were circumcised thus you were circumcised when you were buried with him when you were buried with him in your baptism, in your baptism, in which you you were also raised with him were also raised with him through your faith through your faith in the working of God, in the working of God as displayed when he raised him up from the dead. and And you were dead and you were dead in trespasses and in the uncircumcision and in the uncircumcision of your flesh. of your flesh, God brought to life God brought to life together with Christ, having freely forgiven us all our transgressions, all our transgression, having having cancelled and blotted out and blotted out and wiped away and wiped away the handwriting of the note the handwriting of the note born born with its legal decrees with its legal decree and demands, which was in force and stood against us. and it stood against us. This note He set aside and cleared completely and cleared completely out of our way out of our way by nailing it by nailing it to this to its cross. क्रॉस। उसने कीलों पे जड़ दिया और हमें यहाँ पर पूरा छुटकारा दे दिया, हमें शरीर से छुड़ा दिया, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चल सके। ये शरीर ही है जो आपको शारीरिक जीवन के लिए खींचे रहता है, हम शरीर के कर्जदार नहीं। इसीलिए लिखा है कि द ब्लड ऑफ जीसस, द ब्लड ऑफ द लैम्ब मेक्स अस सेफ, आवर ट्रस्ट इन गॉड्स वर्ड मेक्स अस श्योर। इसके बाद हम आ गए मसीह में। यहाँ पर है इफिसियों की पत्री, उसका 11 अध्याय का 22 पद, 11 पद से 2 अध्याय का 11 से 22 पद। सॉरी, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, यानी यहूदियों की बात कर रहा है, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित है। ये अन्य जाति लोग जगत में क्या है मालूम है? ईश्वर, आशाहीन, ईश्वर रहित। तभी तो देख लीजिए आप कितनी भयानक, सो इनके विचारधारा में जाइए, इनकी जड़ों में जाइए, झगड़े मिलेंगे, नफरत मिलेगी इतनी ज्यादा कि इंसान अपने रिश्ते में भी किसी को कुछ नहीं समझ रहा, क्योंकि गॉडलेस नेचर, स्पिरिटलेस। लेकिन परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया कि अगर हम उस जमाने में होते, मूसा के जमाने में, तो हम यहाँ घुस भी नहीं सकते। मसीह के द्वारा हम पर ऐसा अनुग्रह हुआ, उसने कहा इस तंबू में जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मसीह में ग्रहण करूंगा। ये वाला जो तंबू का असली स्वरूप था ना, इस तंबू का असली मंदिर वो यीशु मसीह की बॉडी थी। उसने कहा इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अपनी देह के मंदिर के विषय में कह रहा था।
द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द रियल टेम्पल ऑफ द, ये तो उसका नमूना था तंबू। तो हमें तंबू में नहीं जाना, हमें मसीह में जाना, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो हमको कहाँ आने को मिल गया? हमको मसीह में आने को मिला। जी आगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के कारण निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों, कौन दोनों को? यहूदी और अन्य जाति। ये दो विपरीत जातियां हैं बाय नेचर, बिल्कुल ऑपोजिट, एक इधर तो एक इधर, 36 का आंकड़ा। मसीह ने क्या किया? इन दोनों को एक कर दिया। जी, दोनों को एक कर दिया, दोनों को एक कर दिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में मसीह में आकर हम एक नया मनुष्य बनते हैं। उत्पन्न करके वो हमें नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। किससे? पिता परमेश्वर से हमारा मेल करा दे। जी, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को यानी यहूदी और अन्य जाति दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला, यहाँ तक लेके जाएगा। उसने आकर यीशु मसीह ने आकर तुम्हें जो दूर थे यानी हम अन्य जाति, और उन्हें यानी यहूदी जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की यानी किस की? यहूदी और अन्य जाति, हम दोनों की एक ही आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुंच होती है। तो हम दोनों, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति, दोनों को इसी रास्ते जाना मसीह में। जी, इसलिए ये अन्य जातियों को बोला तुम विदेशी हो, मुसाफिर नहीं हो क्या? हमका तो मालूम नहीं था, कहेगा तुमका तो मैं बहुत होगा, तुम्हारे लिए मैंने अपना इतना किया कि उन लोगों को छोड़ दिया, पहले तुम्हें ग्रहण किया, इसलिए ज्यादा गुस्सा है। परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। अब अन्य जाति अपने आप को अलग मत समझे, मसीह में हिसाब तुमसे बराबर से लेगा। जी, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। कितने मंदिर? कितने मंदिर? पूरी दुनिया में एक मंदिर बनेगा, आत्मिक मंदिर, और वो भी प्रभु में यानी मसीह में, इन क्राइस्ट। हमको कहाँ जाकर जुड़ना है? मसीह में जाना है, और वहां पर एक मंदिर बनाएगा, यूनिवर्सल टेम्पल, स्पिरिचुअल टेम्पल ये है, और वो मसीह में हमारा बन रहा है। इसीलिए कम्युनियन एंड फेलोशिप इन क्राइस्ट एंड रेडी टू हियर एंड ओबे द वॉइस ऑफ गॉड। तब आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने लगते हैं, और फिर आप पहुंचते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड में। अब आपकी दशा क्या हो गई मालूम है? आप इसको निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 पद, हिंदी फिर इंग्लिश। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद, फर्स्ट कुरिन्थियों। और जो प्रभु की संगति में रहता है, और जो प्रभु की संगति में जाता है, नहीं लिखा रहता है। कितने लोग अभी तक कहते हम आते तो हैं, तुम कहाँ आते? प्रभु की संगति में नहीं आते। प्रभु की संगति तो हम घर में भी रहकर कर सकते हैं, रास्ता चलते भी कर सकते हैं, वो हमारे साथ, हम उसके साथ एक आत्मा है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब तक आत्मा और परमात्मा एक ना हो जाए। प्रेजेंस ऑफ गॉड का मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ मेल।
यहाँ पर हमें पहुंचा देगा। ये हमारा फाइनल स्टेज है, जब हम परमेश्वर की, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में अंदर चली जाए। अब हमारा जीवन अपना नहीं है। अब हमारा जीवन क्या हो गया मालूम है? 2 कुरिन्थियों उसका, बेटा इसको इंग्लिश में भी पढ़ दो ये वाला। हाँ, बट द पर्सन who is united who is united to the Lord to the Lord becomes one spirit with him. with him। अब हम उसके साथ एक आत्मा हो गए, और ये बहुत बहुत समय बाद होता है, लगातार उसकी संगति में बने रहने से। उसके बाद हम क्या बन जाते हैं? 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17, हिंदी में फिर इंग्लिश। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में, यानी डाउटफुल है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कैसे पता चलेगा? जिस दिन वो एक आत्मा हो जाएगा उसकी जिंदगी पता चल जाएगा। अब बताइए, ये बात परमेश्वर से तो आप लोग मूर्ख बना सकते हैं और एक दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, परमेश्वर को मूर्ख बना पाएंगे? परमेश्वर को कोई नहीं मूर्ख बना पाएगा, क्योंकि जिसने हमें ये सब बातें बताई हैं वो इन सब बातों को परख लेता है। उसके बिना पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कोई मसीह में जा ही नहीं सकता। अब बताइए लोग कहाँ खड़े हैं? ईमानदार सवाल, ईमानदार जवाब होना चाहिए। सब आउटर कोर्ट में बाहर, अरे आउटर कोर्ट नहीं, सब यहाँ खड़े हुए हैं। उससे बाहर They are standing in the world and they believe I am in Christ। जो मसीह में है, एक आत्मा जब हो जाए, इसीलिए लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, अतः जो इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। क्या है वो? नई सृष्टि। नई सृष्टि कैसे पता चलती है? वो फिजिकल होगा ही नहीं, पहली बार उसका चरित्र व्यवहार सब बिल्कुल अलग होगा। कैसा होगा? जैसे यीशु मसीह का था, जैसे पौलुस का था, वैसे बंदे दिख जाए, तब समझिएगा वो मसीह में है। वरना सब कोई मसीह में, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। देखो सब बातें नहीं होगी। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ नया हो जाएगा, उस दिन दुनिया में तहलका मच जाएगा, तुम्हारे घर में मचेगा। सबसे पहले तुम्हारा, तुम लोग के, तुम्हारे साथ के आज तुम्हारे जानने वाले लोग सबसे पहले कहेंगे भैया ये बदल गया। बहुत बड़ी गवाही है ये नई सृष्टि। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17। Therefore, if any person is engrafted in Christ, the Messiah, he is a new creation. He is a new creation, A new creature altogether. a new creature altogether. The The old, previous moral and spiritual condition previous moral and spiritual condition, यानी जो उसका पहले नैतिक, उसकी नैतिकता और उसकी आत्मिक दशा थी, वो अब खत्म हो गई, बदल गई। Has passed away। passed away का मतलब मालूम है इंग्लिश में? मर गया। कहते हैं he is passed away, यानी वो मर गया। मृत्यु के लिए वर्ड यूज किया जाता passed away इंग्लिश में। हमारा पुराना मनुष्यत्व मर जाना चाहिए और मसीह में हमारा नया मनुष्यत्व दिखना चाहिए, और यही हमारे जीवन में परिपूर्णता है। प्लान ऑफ सैल्वेशन वहां पे दिखाया था, लेकिन ये पूरा मसीह में होता जा गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। क्यों ना करें, आपने हमारे लिए जो किया है वो हमारी सोच से परे था। हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हम जो गॉडलेस हैं, हम परमेश्वर रहित हैं, और हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जा पाएंगे या जा सकते हैं। लेकिन प्रभु आपने ऐसा अनुग्रह किया कि अपने पुत्र के द्वारा हम लोगों को, जो इस योग्य ना थे, ना हैं और ना कभी हो सकते, आपने अपने प्रेम के कारण हमसे, हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया, और उस बलिदान के बदले में हमें सुसमाचार दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन का वारिस बन जाए। हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा आपने प्रकट किया। और आज भी आप प्रभु अपने दोनों हाथ फैलाकर प्रत्येक मनुष्य को जो दावत दे रहे हैं कि आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। प्रभु जो कोई आपकी आवाज को सुन पा रहा है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पा रहा है, वो इस इन्विटेशन को ग्रहण करे
और विश्वास करें और प्रभु में आए, ताकि उसका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारा आदर सारी महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारा 100 एपिसोड प्रेजेंस ऑफ गॉड का कंप्लीट हो गया है। कल से एक नया एपिसोड शुरू हो जाएगा, सन ऑफ गॉड, और इससे भी अच्छा आपको आगे की जानकारी उसमें मिलेगी, ताकि हम मसीह को जाने कि वो कौन है। और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम उसमें उसके भी 100 पार्ट होंगे, और हम उसमें चलेंगे कल से एक नई शुरुआत, ताकि हमारा लेवल भी बढ़े और हम अनंत जीवन में आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड।